हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी का पार्ट 13 काश मैं भी। बच्चों, हम पहले इस कविता के क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम इसका अभ्यास पूरा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कवित्री सीमा पर जाकर क्या करना चाहती है। सीमा क्या होती है? बॉर्डर। ठीक है, जो कवित्री है वो बॉर्डर के ऊपर या सीमा के ऊपर जाकर क्या करना चाहती है। तो इसका आंसर आएगा, कवित्री सीमा पर जाकर दुश्मनों से युद्ध करना चाहती है। क्या करना चाहती है? दुश्मनों से युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कैसे शहीद होना चाहती है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, वे देश की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते शहीद होना चाहती है। कैसे शहीद होना चाहती है? देश की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते। नेक्स्ट आएगा, वह अपने हाथों में कैसे हथियार सजाना चाहती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, वह अपने हाथों में तोपों और बंदूकों के हथियार सजाना चाहती है। किसके हथियार सजाना चाहती है? तोपों और बंदूकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किस घाटी का पत्थर बनना चाहती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, वह कारगिल घाटी का पत्थर बनना चाहती है। कौन सी घाटी का? कारगिल घाटी का। नेक्स्ट आएगा, वह अपना जीवन कैसे सफल बनाना चाहती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, वह देश की रक्षा करने वाले शहीदों को सलाम कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती है। कैसे? देश की रक्षा करने वाले शहीदों को सलाम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्य में लिखें। तो पहला है, चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती मैं कवित्री क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इस पंक्ति में कवित्री कहना चाहती है कि काश मैं उन चांदनी रातों में दुश्मनों का नाश कर सकती और दुश्मनों को मारकर उनकी चांदनी रातों में अंधेरा फैला सकती। तो बच्चों, कैसे कि चांदनी रातों में दुश्मनों को मारकर उनकी रातों में उनकी जो दुश्मनों की जो चांदनी रातें हैं उसमें अंधेरा फैलाकर। नेक्स्ट है, वह कारगिल की घाटी का ही पत्थर क्यों बनना चाहती है। घाटी मीन्स पर्वत। ठीक है, तो वो क्यों चाहती है कि वो सिर्फ कारगिल की घाटी का ही पत्थर बने। इसका हम लिखेंगे, कवित्री कारगिल की घाटी का पत्थर इसलिए बनना चाहती है क्योंकि इस स्थान पर अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और वह उन शहीदों को सलाम करके अपना जीवन सफल बनाना चाहती है। तो बच्चों, आपको भी पता होगा कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, आपने सुना होगा बड़ों से। तो कवित्री ये चाहती है कि कारगिल की लड़ाई के टाइम काफ़ी जो देश के नौजवान थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो कवित्री चाहती है कि वो उन शहीदों को सलाम करे। ठीक है, उन शहीदों को सलाम करके अपना जीवन सफल बनाएं जो शहीद कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वह अपने जीवन की सफलता किस में मानती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, वह अपने जीवन की सफलता अमर शहीदों को सलाम करने में मानती है। तो किस में मानती है वो अपनी सफलता? कि अमर शहीद हैं जो उनको सलाम करने में। नेक्स्ट है, वाक्यों में प्रयोग करें। फर्स्ट आएगा दुश्मन। इसका हम वाक्य बनाएंगे, सैनिकों ने दुश्मन को हरा दिया। नेक्स्ट वाक्य है शहीद। शहीद का बनेगा, राम कारगिल के युद्ध में शहीद हो गया। नेक्स्ट आएगा सीमा। सीमा मीन्स बॉर्डर। ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे सीमा पर सैनिक पहरा देते हैं। नेक्स्ट है चांदनी। चांदनी क्या होता है? जब चंद्रमा मीन्स कि आसमान में होता है रात को, तो जो लाइट होती है, उस रात की जो लाइट होती है वो चांदनी होती है ना, तो उसको बोलते हैं चांदनी रात। ठीक है, तो इसमें है चांदनी। इसका बनेगा, चांदनी रात सबको अच्छी लगती है। नेक्स्ट आएगा इतिहास।
इतिहास का बनेगा हमें भारत का इतिहास पता होना चाहिए। इतिहास होता है हिस्ट्री, ठीक है, कि हमें जो भारत की हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर और वाक्यों में प्रयोग कर लिया है। अब हम करेंगे बहुवचन रूप लिखें। पहला है दुश्मन, तो दुश्मन का बहुवचन क्या होगा? दुश्मनों। तो तोप का क्या हो जाएगा बहुवचन? तोपों, ठीक है। नेक्स्ट बंदूक का हो जाएगा बंदूकों। हथियार का बनेगा बहुवचन हथियारों, तो पत्थर का बनेगा पत्थरों। शहीद का बहुवचन बनेगा शहीदों, ठीक है। ये इसके बहुवचन हो गए। अब नेक्स्ट है पढ़ो और जानो, ठीक है। जैसे शहीद शहादत, अमर अमरावत, इतिहास ऐतिहासिक, अंधियारा अंधियारी, पत्थर पथरीला, जीवन जीवत। तो बच्चों जो शब्द अभी हमने पढ़े हैं ना, शहादत अमरावत, ये सारे जो शब्द हैं वो विशेषण हैं, वो किसी की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। जो शहीद शब्द है वो नॉर्मल है, लेकिन जो शहादत अमरावत अंधियारी है ये सारे विशेषण शब्द हैं। अब हम आगे करते हैं काश। आप आगे बॉक्स में देखो, ब्लू बॉक्स में, ठीक है, एक चिन्ह दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं इसको। आगे क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं काश मैं भी सीमा पर जाकर, आगे कोमा को रेड कलर के बॉक्स में रखा है। नेक्स्ट है दुश्मन से लड़ पाती, ठीक है, तो आगे इस जो चिन्ह को ग्रीन कलर के बॉक्स में रखा है। अब हम इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं बॉक्स में दिए गए चिन्हों को ध्यान से देखें, ठीक है। आपने देख लिया ध्यान से। इसमें जो फर्स्ट चिन्ह है ना ग्रीन वाला, इसमें बोल रहे हैं विस्मयाद बोधक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? विस्मयाद बोधक। कहते हैं इसे संबोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसे किसी को बुलाने वाले शब्द के बाद लगाया जाता है। तो बच्चों जब हम कोई शब्द यूज़ करते हैं किसी को बुलाने के लिए, ठीक है, जैसे ओहो, आहा, काश, ये शब्द, ये जो चिन्ह है उसके बाद लगाया जाता है। जैसे काश, काश के पीछे भी यही चिन्ह लगा है, तो इसको बोल देते हैं संबोधक चिन्ह। मीन्स कि जब हम किसी को संबोधन करके बुलाते हैं तो उसके बाद ये चिन्ह लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेड वाला, देखो अब ये वाला चिन्ह, ठीक है, ये क्या है इसको देखते हैं। ये पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है। इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है। आप देखो सभी वाक्य के अंत में ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहाँ लगाया जाता है? वाक्य के लास्ट में लगाया जाता है। अब नेक्स्ट चिन्ह है जे कोमा, ठीक है, इसको देखते हैं क्या कहते हैं। जे अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है। अल्प में विराम मीन्स कि आधा आराम वाला चिन्ह, ठीक है। तो इसको कब लगाते हैं? अल्प का अर्थ है थोड़ा। जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कोमा का कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहाँ थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए रुकना हो। जैसे इन्होंने इसी वाक्य में लगा दिया जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना हो। देखो आगे अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अब समझ आ गया। जरा विस्मयाद बोधक संबोधक चिन्ह है वो कब लगाया जाता है? जब किसी को हम संबोधन करते हैं, जब आवाज़ लगाते हैं, जैसे ओहो, आहा, काश, तब जे संबोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो पूर्ण विराम चिन्ह जब कोई भी वाक्य खत्म हो जाता है उसके लास्ट में लगाया जाता है। और अल्प विराम जब थोड़े समय के लिए रुकना हो तब लगाया जाता है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? काश मैं भी, ठीक है। ये जो कविता है एक कवित्री ने लिखी हुई है, वो कह रही है काश मैं भी सीमा पर जाकर, सीमा मीन्स बॉर्डर। कवित्री कह रही है कि मेरी इच्छा है कि मैं भी बॉर्डर पर, मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मनों से लड़ पाती। तो सीमा पर, बॉर्डर पर जाकर क्या करती? जो दुश्मन है उनके साथ लड़ती, ठीक है। जैसे हमारे भारतीय सैनिक बॉर्डर के पर लड़ाई करते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, वैसे ही कवित्री कहती है कि मेरी विश है कि मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मनों के साथ लड़ती। काश मैं भी यूँ लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। तो कवित्री कह रही है कि मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं भी शहीदों की तरह बॉर्डर के ऊपर, सीमा के ऊपर लड़ते लड़ते
शहीद हो जाती। ठीक है, शहीद हो जाना मीन्स अपने देश के लिए कुर्बानी दे देना, अपने देश के लिए जान दे देना। और जो कवित्री है वो भी चाहती है कि वो भी बॉर्डर पर जाकर लड़े और देश के लिए शहीद हो जाए, मीन्स अपनी जान को कुर्बान कर दे। काश मैं भी तोपों बंदूकों के हथियार सजाती। तो कवित्री कहती है कि जैसे सैनिक के पास बंदूकें होती हैं, तोपें होती हैं, तो कवित्री की भी इच्छा है कि वो भी बंदूकों और तोपों के जो हथियार हैं वो अपने ऊपर सजाती। नेक्स्ट है, काश मैं भी अमर होकर नया इतिहास रचती। अमर होना मीन्स जिसको हमें हमेशा के लिए याद रखते हैं। ठीक है ना, तो कवित्री भी कहती है कि मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तो अमर कैसे हो सकते हैं? देश के लिए शहीद होकर, अपनी जान देकर। वो भी कहती है कि मैं देश के लिए शहीद होकर, जान देकर अमर होना चाहती हूँ और एक नया इतिहास, इतिहास मीन्स हिस्ट्री, ठीक है ना, एक नया इतिहास रचना चाहती हूँ। काश चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती। इसमें कवित्री का अर्थ है, कहने का मतलब है कि वो दुश्मनों को चांदनी रातों में मार देती और जो दुश्मनों की चांदनी रातें हैं उनको अंधियारा कर देती, मीन्स कि उनको काला कर देती। काश तोप के मुंह से निकला मैं गोला बन जाती। तो वो कहती है कि जैसे तोप में गोले होते हैं ना, तोप को चलाने के लिए, तो वो कवित्री की भी इच्छा है कि वो तोप का गोला होती। ठीक है ना, तो तोप का गोला होती तो देश के लिए वो शहीद होती। काश कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती। तो आपने सुना होगा कारगिल की लड़ाई के बारे में। तो उसकी भी इच्छा है कि जो कारगिल की लड़ाई हुई थी तो वो वहाँ की, मीन्स की कारगिल जगह की नेम है, ठीक है ना, किसी जगह का नाम है। तो वो चाहती है कि वो उस घाटी मीन्स उस पर्वत का एक पत्थर बनना चाहती है। क्यों बनना चाहती है? क्योंकि वहाँ पर जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो बहुत से मीन्स की जो भारत के सैनिक थे, नौजवान थे, वो शहीद हो गए थे। तो कवित्री कहती है कि वो कारगिल की घाटी का पत्थर बनना चाहती है। तो क्यों बनना चाहती है पत्थर? कि वहाँ पर वो उन शहीदों को सलाम कर सके जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अमर शहीदों को सलाम कर जीवन सफल बनाती। ठीक है ना, वो कहती है कि जो कारगिल में शहीद हुए थे मैं उनको सलाम करके, ठीक है ना, अपना जो जीवन है उसको सफल बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। इसमें जो कवित्री है उसकी इच्छा है कि वो बॉर्डर पर जाकर लड़े, अपने जो सैनिक जैसे लड़ाई करते हैं उसके पास भी बंदूकें, तोपें हों, वो भी मीन्स की जो दुश्मनों के साथ लड़ना चाहती है, वो दुश्मनों की जो चांदनी रातें हैं उनको अंधेरे में बदलना चाहती हैं और वो चाहती है कि वो कारगिल का एक पत्थर बन जाए ताकि वो वहाँ के शहीदों को हमेशा प्रणाम सलाम करती रहे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।